जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक कुत्ता की 6 अनमोल बातें। हमें कभी भी ऐसे 6 लोगों के ऊपर दया नहीं दिखानी चाहिए। आइए जानते हैं कौन हैं वे लोग। उससे पहले आप यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो, नए मेहमान और दर्शक बनकर के, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। आइए जानते हैं। एक बार एक नगर के पास में एक घना जंगल था। उस जंगल से होकर के एक रास्ता निकली थी। उसी से गांव के लोग सब खेतों में जाया करते थे। कहीं से एक शेर आ गया और शेर आकर के जो भी रास्ते से व्यक्ति जाता था उसके ऊपर वो शेर हमला करके शिकार बना लिया करता था। शेर जब ज्यादा आतंक मचाने लगा, सब गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर के उस शेर के लिए एक पिंजड़े में बंद कर दिया। जब उसे पिंजड़े में बंद किया तो अब सब लोग आजाद होकर के इधर उधर अपने अपने कार्यों को भली भांति करने लगे। लेकिन उसी रास्ते से एक व्यक्ति जा रहा था। उस व्यक्ति ने देखा, अरे इस जाल में तो शेर बंद है। उस जाल के पास में वो व्यक्ति पहुंचा। जैसे ही शेर को देखा, शेर कहने लगा, इसे क्या आप मुझे इस जाल से बाहर निकाल सकते हो? एकदम वो व्यक्ति कहता है, हाँ, क्या मैं मूर्ख समझ रहे हो मुझे? क्या मैं मूर्ख हूँ जो तुम्हें निकाल दूं? तुम मुझे अपना शिकार बना लो। वो व्यक्ति कहता है। उसी वक्त शेर कहता है, अरे ना, मैं तुम्हें शिकार नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अब वो स्वभाव में भूल चुका हूं। क्योंकि मैं जिन लोगों की शिकार करता था, अब मुझे उन्होंने इस जाल के अंदर बंद करके ये सबक सिखा दिया है कि हमें भूलकर किसी के साथ ऐसा नहीं करना है। यदि हम ऐसा करेंगे तो फिर लोग हमें इस जाल के ही अंदर बंद कर देंगे। इसलिए हम किसी के ऊपर हम आतंक नहीं मचाएंगे और ना ही तुम्हें तंग करेंगे, ना ही तुम्हें अपना शिकार बनाएंगे। वो व्यक्ति कहता है, हाँ हाँ, मैं इन चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाला नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ। वो शेर कहता है, जाओ मत, मेरी बात सुनो। यही धर्म है क्या? मुझे दुखी देख करके आप ऐसे ही चले जा रहे हो? ये मानव धर्म नहीं है। मानव का कर्तव्य है, यदि कोई व्यक्ति परेशान है, दुखी है, यदि कोई जीव दुखी है, उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसे सुख देना चाहिए। अरे मैं इस पिंजड़े के अंदर बंद हूँ, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, मुझे कई दिन हो गए भोजन नहीं मिला है, भोजन कर लूंगा बाहर जाकर के, यदि मुझे आप इससे आजाद कर दोगे तो। वो व्यक्ति सोचने लगा, ये कह तो रहा है मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। शेर से व्यक्ति ने वचन लिया है कि आप मुझे यदि न खाओ तो इस जाल से तुम्हें मैं बाहर निकाल सकता हूँ। वो व्यक्ति से वचन देता है, हे मित्र, मैं तुम्हें अपना मित्र समझ लूंगा यदि मुझे यहाँ से निकाल दोगे। आप मेरे जीवन दाता होंगे, मैं आपके ऊपर आक्रमण नहीं करूंगा, आपकी सदैव रक्षा करता रहूंगा। उस व्यक्ति ने उस शेर की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के उस कुंडी को खोल दिया। जैसे ही शेर बाहर निकल करके आया, शेर ने उस व्यक्ति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दी, जवाब दिया, आपने मेरे प्राणों को बचाया है, ना ही इस जाल के अंदर बंद मैं और 1-2 दिन रह लेता, मैं मर जाता, भूख की वजह से मैं तड़प रहा था। जैसे ही वो व्यक्ति वहां से आगे को बढ़ा है, पीछे से शेर जो था सोचने लगा, इधर उधर देखा, अभी तो शिकार कहीं मिलेगी भी नहीं और मुझे भूख बहुत तेज लग रही है। अब मैं क्या करूं? अपनी भूख को कैसे शांत करूं? भूख को शांत करने का सिर्फ एक ही उपाय है कि इस व्यक्ति के सामने जाऊं और इसे अपनी शिकार बना लूं। वो शेर दौड़ा दौड़ा गया, उस व्यक्ति से कहता है, अरे मूर्ख व्यक्ति, तूने मुझे बाहर निकाल करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तू बचेगा नहीं, मैं तुझे खा जाऊंगा। वो व्यक्ति कहता है, हे सिंहराज, कैसी बातें कर रहे हो? आपने मुझसे वादा किया था मैं तुम्हें अपना मित्र मान लूंगा, क्या वो वादा भूल गए? क्या यही कर्तव्य है? ये कहाँ का न्याय है? बोले, कुछ भी सही, सबसे बड़ा धर्म तो मेरा यही है कि मैं अपनी पहले भूख को शांत करूंगा, उसके बाद देखूंगा जो भी धर्म या अधर्म है। वो व्यक्ति कहता है, ठीक है, हम अपना पहले न्याय कराएंगे। क्या ये न्याय है? किसी अन्य लोग से न्याय कराते हैं। चलो। शेर और वो व्यक्ति आगे को बढ़ने लगे। तब तक रास्ते में एक बैल मिल गया। उस बैल से उस व्यक्ति ने कहा, हे बैल भैया, क्या ये शेर मुझे खा रहा है? सारी हकीकत बताई है। इससे मैंने जो पिंजड़े में बंद था बाहर निकाला और बाहर निकाल करके आजाद कर दिया, इसके प्राणों की रक्षा की, ना ही ये भूखा अंदर ही मर जाता। क्या इसका ये धर्म है? ये क्या न्याय की बात है जो ये मुझे खा रहा है? बैल सोचने लगा, ये व्यक्ति, ये मानव, जब हम लोगों पर दया नहीं करते हैं, हम इस पर क्यों दया करें?
मन ही मन में सोचने लगा वो बैल कि जब तक हमारे शरीर में ताकत होती है, जब तक हम हल में चलने लायक होते हैं, किसी कार्य के करने लायक होते हैं, तब तक तो ये लोग हमें अच्छा भोजन देते हैं, अच्छा चारा डालते हैं, समय समय से हमारी सेवा करते हैं। जैसे ही शरीर में ताकत नहीं रहती, ये लोग हमें पकड़ करके एक कसाई के हाथ दे देते हैं, हमें कटवा देते हैं, मरवा देते हैं। उससे तो अच्छा ये है, हमें इन पर दया क्यों करें। कह दिया उस बैल ने, हाँ ये सिंह का धर्म है, ये तुम्हें खा सकता है, अपनी भूख को शांत कर सकता है। शेर जैसे ही खाने को तैयार हुआ, वो व्यक्ति कहता है अभी मत खाओ, थोड़ी देर और रुको। एक व्यक्ति का न्याय अच्छा नहीं होता है, चलो आगे चलकर अन्य किसी से और पूछते हैं, उसके बाद अपनी भूख को आप शांत कर लेना मुझे खा करके। आगे बढ़े, रास्ते में एक कुत्ता आ रहा था। उस कुत्ते से कहा, उस व्यक्ति ने जवाब दिया, भैया कुत्ता, क्या ये व्यक्ति सारी हकीकत बता दी, क्या ये सिंह का धर्म बनता है कि मैंने इसे आजाद किया है? क्या ये मुझे खाकर के अपनी भूख को शांत करेगा? ये न्याय है या अन्याय है? कुत्ता सोचने लगा, जिस मानव के खातिर हमारी जीविका चल रही है, यही इंसान लोग हमें एक एक रोटी का टुकड़ा डाल देते हैं, उससे हमारी भूख शांत हो जाती है, हम जीवित रहते हैं। यदि हम इन पर दया नहीं करेंगे, ये लोग हमें अपने घरों में पालते हैं, हमसे इतना प्रेम करते हैं, इनके लिए हम आज इस मुसीबत से जरूर बचाएंगे। एकदम से वो कुत्ता कहता है, देखो मैं अभी न्याय तो नहीं कर सकता हूँ, वो जगह दिखाओ हमें, कौन सी जगह थी जहां से तुमने इस सिंह को आजाद किया। शेर से कहा, चलो वहां। शेर भी चलने लगा, चल करके गए, उस जाल के पास में पहुंचे। कुत्ता भी साथ में है, वो व्यक्ति है, शेर भी है। जैसे ही जाल के पास पहुंचे, जाल को देख करके कुत्ता कहने लगा, अरे सिंहराज क्या कह रहे हो, तुम इस जाल के अंदर बंद थे? जवाब दिया, हाँ मैं इसके अंदर बंद था। वो सोचने लगा कुत्ता, यदि मैंने इस पर आज दया दिखा दी, इससे कह दिया कि इस व्यक्ति को खा ले, अपनी भूख को शांत कर ले, तो ये कहीं इसे खाने के बाद भूखा रह गया तो मुझे भी न खा ले। खुद बचने के लिए भी उसने एक उपाय सोचा। जवाब दिया, एक काम करो, मैं नहीं मानता कि आपका इतना बड़ा शरीर और इतने छोटे से पिंजड़े के अंदर तुम बंद हो गए होंगे। बोले, हाँ मैं इस पिंजड़े के अंदर बंद था। कुत्ता ने कहा, पहले हमें तुम दिखाओ कि तुम इसके अंदर कैसे आ गए। जैसे ही वो शेर उस पिंजड़े के अंदर घुसा और घुस करके कहता है, देखो मैं इसी तरह इस पिंजड़े के अंदर बंद था। यानी कुत्ता इशारा कर देता है उस व्यक्ति से, कहता है कुंडी बाहर से लगा दो। जैसे ही वो व्यक्ति कुंडी को लगाता है, शेर अंदर फिर दोबारा से पिंजड़ा में बंद हो जाता है। वो कुत्ता से शेर कहता है, अब मुझे इस पिंजड़े से बाहर निकालो। वो कुत्ता कहता है, वो दुष्ट हैवान, अब तू बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि तू दुष्ट है, तुझ पर यह दया दिखाएंगे तो तू फिर दोबारा से हम दोनों को खा सकता है। कुत्ता कहता है, इसलिए ऐसे दुष्ट लोगों पर, यानी ऐसे 6 प्रकार के लोगों पर हमें कभी दया नहीं दिखानी चाहिए, रहम नहीं करना चाहिए। नंबर 1, जो दुष्ट हो, दुष्ट के ऊपर यदि आप दया करेंगे तो अपनी दुष्टता से वो बाज नहीं आएगा, आपके ऊपर कोई न कोई गलत कदम अवश्य उठा देगा। मित्रों, नंबर 2, शत्रु पर कभी भी अपने दुश्मन पर दया नहीं दिखानी चाहिए। यदि दुश्मन आपके पास में आया है, यदि कुछ मदद मांगता है, सो उस समय उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। यदि आपने उस समय उसकी मदद कर दी तो एक दिन वो होगा, फिर दोबारा से वो आपके ऊपर वार कर सकता है। नंबर 3, मतलबी, कभी भी मतलबी इंसान से, मतलबी जो अपने मतलब में रहता है, उस पर कभी हमें दया नहीं करनी चाहिए। नंबर 4, जो व्यक्ति अहंकारी है, एहसान न मानने वाला, जो कभी किसी के थर एहसान को मानता ही नहीं है, उस पर भी हमें कभी दया नहीं दिखानी चाहिए। नंबर 5, कुत्ता कहता है धूर्त व्यक्ति पर, जो अपने घमंड में चकनाचूर है, उस पर भी कभी, घमंडी इंसान पर हमें दया नहीं दिखानी चाहिए। और नंबर 6, हमें कभी भी एक विश्वासघाती इंसान पर कभी दया नहीं दिखानी चाहिए। जो विश्वासघात कर सकता है, धोखेबाज है, उसके ऊपर हमें कभी दया नहीं दिखानी चाहिए। ये 6 बातें कुत्ता ने बताई। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।